जिस दिन आप शैतान के फैलाए हुए और बोले हुए झूठ को पकड़ लेंगे, उस दिन लाइफ सफल हो जाएगी आप। डिप्रेशन है क्यों? क्योंकि होंठ पतले हैं, ना। मैं रियलिटी बता रहा हूं लोगों की। नॉर्थ कोरिया में डिप्रेशन का मतलब समझ आता है जब लोग जाते हैं तो। क्रिश्चियंस को बांध दिया जाता है अगर वो वचन को शेयर करें तो। उन्हें मार दिया जाता है अगर वो वचन को शेयर करें तो। मैं नहीं कह रहा कि जस्ट चर्च लगाएं, मैं कह रहा हूं वचन शेयर करने पर, जस्ट जीसस के बारे में बताने पर मार दिया जाता है। फोटोज हैं मेरे पास। 30 अप्रैल 2016 को, आगे दिखाते जाओ, ये ब्लड की गई फोटोएं लेडीज की। ये इंसान लोग नॉर्थ कोरिया में सिर्फ वचन को शेयर करने पर ही मार दिए जाते हैं। और यहां के विश्वासियों को डिप्रेशन है क्योंकि उनका वीजा नहीं लगा। नॉर्थ कोरिया के बिलीवर आपकी तरह और मेरी तरह पूरी बाइबल को सुन नहीं सकते। उनको जब कोई एक वचन देता है कि जीसस ने कहा मार्ग, जीवन और सच्चाई मैं हूं, वो उसको संभाल के रख लेते दिल में, क्योंकि बाइबल को रखना पाप है। वहां पे बाइबल रखी तो मृत्यु आएगी, सरकार मार देगी। अगर बाइबल अपने पास रखी तो उनको यीशु मसीह के कोई कोई वचन पता है, जो वो सुनते हैं उसे संभाल के रखते हैं। लेकिन यहां के विश्वासियों को डिप्रेशन है क्योंकि उनका कनाडा का वीजा 2 बार रिफ्यूज हो गया। और वहां के लोग भूखे हैं, बाइबल नहीं रख सकते तो 2 वचन सुनते हैं, 3 वचन सुनते हैं, उसे संभाल के रखते हैं। जब कोई जीसस का वचन बताता है तो बड़े ध्यान से सुनते हैं। चाइना में अंडरग्राउंड 4:30 से लेके सुबह 6:30 बजे तक ओपन चर्च तुम नहीं रख सकते वहां पे। और एक प्रीचर वहां पे जाता है और कहता है मैं प्रीच करूंगा एक दिन। कहते आप कब तक कर सकते? रात के 7 बजे तक प्रीच कर सकते हैं? हाँ मैं कर लूंगा। प्रीच किया, अगले दिन फिर वो विश्वासी आ गए कि आप फिर से 8:30 सुबह से लेके रात के 7 बजे तक प्रीच कर सकते हैं? कहता फिर तीसरे दिन आ गए। क्यों? प्यास परमेश्वर की। और यहां के हमारे लोग, कोई 11 बजे चर्च आ रहा है, 10 बजे की चर्च, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है, कोई 1:30 बजे आ रहा है। अभी भी कुछ नमूने तुरे आ रहे होंगे चर्च में। और वहां 4:30 इकट्ठे होना है सुबह, फार्म्स के ऊपर, केव्स में, गुफाओं में, घरों में, अंदर बेसमेंट्स में। सरकार देख लेगी तो उनको सजा देगी। वहां पे स्पेशल पुलिस होती। उत्तर कोरियाई घरों में जाती पुलिस और बच्चों को पकड़ती और बच्चों को बोलती है क्या बेटी क्या तुम्हारी मम्मी ऐसे ऐसे करती है रात को कुछ बोलते हुए? क्या ऐसे कुछ करती है तुम्हारी? नहीं तो क्या तुम्हारी मम्मी के पास कोई ऐसी अलग सी दिखती है? नहीं तो क्या तुम्हारी मम्मी कुछ अजीब सी हरकतें करती है जब रात को सोती है, या आंखें बंद करके बुड़ ऐसे कुछ करती हैं? नहीं तो बच्चों से पूछते हैं। और उनके पड़ोसियों को स्पेशल हिदायत है कि जब तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें बाइबल को मानता हुआ मिल जाए, हमें बताना, हम उसको पकड़ के लेके जाएंगे और तुझे इनाम देंगे। तो भी वो लोग बाइबल को मानते हैं, जीसस के साथ चलते हैं, मृत्यु दंड लेने के बावजूद भी। ये वीजा हमें चाहिए, बरकत हमें चाहिए, शादी, नहीं तो हम चर्च में नहीं आएंगे। माता पिता यीशु मसीह को मानते थे, बच्चों को बता नहीं सकते।
अगर बच्चों को बता दिया तो बच्चे इस तरह से तैयार किए जा रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में कि बच्चे टीचर से ज्यादा प्यार करते हैं, माता पिता से कम प्यार करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब क्रूसेड था तो वहां पे एक स्पिरिचुअल डॉटर अपने बच्चे को लेके बता रही थी कि इसकी जो टीचर है स्पेशल बताती है, बेटा अपने माता पिता से नहीं, अगर तुम्हारा माता पिता तुम्हें पीटे 911 पे कॉल करना, हम आ जाएंगे तुम्हें बचाने। इस तरह से बच्चों को अलग कर दिया जाता है माता पिता से और बाइबल को तोड़ दिया जाता है। बाइबल कहती है बच्चे अपने माता और पिता से सबसे अधिक प्रेम करें और उनके अधीन रहें। तो साउथ कोरिया में एक हस्बैंड एक वाइफ यीशु मसीह को मानते थे और उस छोटी 7 साल की बेटी ने बाइबल देख ली। जैसे उसने बाइबल देख ली उसे मालूम पड़ गया कि मेरे माता पिता तो बाइबल को मानते हैं। उठाकर उसने टीचर को फोन कर लगी, टीचर मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूं। मम्मी डैडी ने सुन लिया और फट से फोन बंद करके उसको कुर्सी पे बिठाया, उसके हाथों और पांवों को बांधा और फिर इसे सुसमाचार, बेटी हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं, इस तरह हमने परमेश्वर को ग्रहण किया और इस तरह से मृत्यु दंड मौत डर होते हुए भी वो लोग जीसस को मानते हैं। और हमारे विश्वासी और गोरे लोग कहते हैं कि चर्च को चर्च नहीं कहो, कम्युनिटी सेंटर बोलेंगे, नहीं तो दूसरे लोग ऑफेंड हो जाएंगे। और वहां पर इंडिया में, चाइना में, कोरिया में सब लोग इस तरह से जीसस को मान रहे हैं कि चाहे मौत आए, चाहे जीवन आए, कुछ भी आए, लेकिन वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर था। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। वो चर्चेस चाइना में आज से 20-30 साल बाद दुनिया के सबसे ज्यादा क्रिश्चियन चाइना में होंगे। और यहां पर हमें डर लगता है, जैसे विरोध होता है हम इंटरनेट पे भौंकना शुरू करते हैं, ओए संभाल लो अपने बच्चे, ओए संभाल लो अपने घर वाले। हमें डर लगता है। वहां के मोस्टली पास्टर्स जेलों से होके आए, मोस्टली जो प्रचार करते चाइना में। अगर नॉर्थ कोरिया में पकड़ लिया तो मौत ऐसी थी, वहां कोई जज, कोई लॉ कुछ काम नहीं करेगा। वहां का तानाशाह सीधा तुम्हें जेल में डाल के मार देगा। और यहां का विश्वासी निराश है, क्यों? उसका वीजा नहीं है। नॉर्थ कोरिया जहां खाने को पूरा नहीं, वो कहते फिर भी हम जीसस क्राइस्ट के वचनों का प्रचार करेंगे जब हमें मालूम हो गया कि ये जीवित परमेश्वर है। और हमने अपने बॉस को प्रीच नहीं किया क्योंकि उस समय हम निराश थे, कद छोटा था इसलिए डिप्रेशन हो गया था। अपने पड़ोसी के साथ सुसमाचार शेयर नहीं किया, क्यों? उस समय मेरा बेटा मुझसे लड़के गया था, मेरी चिंता हो गई थी। वहां ये जानते हुए भी कि इस बाइबल को रखने से और इस यीशु को मानने से हमें मौत आ सकती है, लोग फिर भी उसे मानने के लिए तैयार हैं।